Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi together with प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली स्टोरी लेकर के। एंड आज की जो स्टोरी है ना, डरावनी तो बहुत होने वाली है, ये बात तो पक्की है। लेकिन उसके अलावा ये जो स्टोरी है ना, ये हम जैसे जवान लोगों के लिए या यूथ के लिए ना जख्म पर नमक छिड़कने का काम भी करने वाली है। अब आप पूछो कैसे? तो इस दुनिया में ना एक टर्म होता है जिसका की नाम होता है फ्रेंड्स का ट्रिप, जो कि प्लान सभी लोग करते हैं पर एग्जीक्यूट ना गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। तो आज की जो स्टोरी है इसी फ्रेंड ट्रिप के बारे में है कि कैसे कुछ दोस्त ट्रिप के लिए निकलते हैं। एंड वो ट्रिप यादगार तो बहुत होती है, जैसा कि सब लोग समझते हैं कि फ्रेंड्स का जो ट्रिप है ना जिंदगी भर याद रहेगा, पर अच्छे रीजंस के कारण नहीं, बहुत ज्यादा डरावनी रीजंस के कारण। तो अब ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, फटाफट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप लोगों को अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, क्योंकि आज आप लोगों को डर बहुत ज्यादा लगने वाला है भाई साहब। और कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम की लाइट्स ऑफ कर लो और दीदी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी जैसा कि आज की जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले उनका नामकरण करना है, तो रानी फटाफट से नामकरण कर दो। देखो, पिछली वीडियो के बाद हमें नामों के इतने सारे सजेशंस आए ना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसमें जो सबसे कॉमन नेम देखने को मिला वो था अंजलि। तो आज जो हमारी सब्सक्राइबर है ना, चलो उसका नाम हम लोग अंजलि रख देते हैं। तो अंजलि हमें बताती है ना कि ये जो घटना है ये तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले की है। कोविड के हालात जस्ट थोड़े थोड़े नॉर्मल होने शुरू हुए थे। एंड कोविड के टाइम तो आप लोगों को पता है ना, दुनिया में कितनी ज्यादा मनहूसियत छा गई थी, लोग कितना ज्यादा लो फील कर रहे थे। तो अंजलि और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर के, साथ ही साथ अंजलि के भाई एंड उनके फ्रेंड्स ने मिलकर के, प्लस सबके बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स ने मिलकर के एक फ्रेंड्स का ट्रिप प्लान किया। फ्रेंड्स का ट्रिप मतलब ट्रिप प्लान किया। एंड सबने सोचा कि अभी जितने भी कोविड में बुरे यादें हैं ना, थोड़ा उससे ब्रेक मिलेगा एंड फिर दिमाग भी फ्रेश होगा। तो सबने सोचा ना कि ज्यादा दूर नहीं ट्रिप का प्लान करते हैं, क्योंकि घर से एक तो परमिशन मिलने वाली नहीं है। तो सबने बहुत जद्दोजहद करके अपने अपने घर से 3 दिन की छुट्टी मांग ली थी। एंड सबने सोचा था कि शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना है, शहर के बाजू में एक गांव था एंड गांव से भी थोड़ा इंटीरियर जाकर के एक जगह थी, और वो बहुत खूबसूरत जगह थी। वहां से जितने लोग भी ट्रिप पर जा रहे थे ना, कोई भी उस जगह पर पहले नहीं गया था। अगल बगल आजू बाजू कहीं कहाई बातों पर ही सबने सुना था कि वो जो जगह है किसी जन्नत से कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड जगह है। तो क्यों ना वहीं पर जाकर के दुनिया से दूर वादियों के बीच में अपना ट्रिप प्लान किया जाए। तो अंजलि और उसकी सारी पलटन ट्रिप के लिए रवाना हो जाते हैं। और अंजलि ने हमें बताया कि जो उन्होंने ट्रिप प्लान किया था ना, वो डेस्टिनेशन उनके शहर से करीब 4 से 5 घंटों की ही दूरी पे था। इसलिए वो लोग सुबह सुबह 6-7 बजे रवाना हो जाते हैं अपने घर से, और रास्ते में खाते पीते हंसी मजाक करते हुए 10-11 बजे तक वो लोग वहां पर पहुंच भी जाते हैं। और वहां पर वो लोग अच्छा सा होटल देके चेक इन भी कर लेते हैं। और अंजलि ने हमें बताया कि वो लोग जिस होटल में रुके थे ना, समझो वो पहाड़ की गोद में था, शहरों के शोर शराबों से दूर, जहाँ पर छोटे मोटे घर अभी बस ही रहे थे। एकदम कुदरत का नजारा, पूरी शांति और बस चिड़ियों की चहचहाट। फर्स्ट डे उनके ग्रुप ने पहुंच के ये प्लान किया कि आज बस हम लोग ना लोकल एरिया और लोकल फूड ही ट्राई करते हैं। इसके बाद शाम के 4-5 बजे तक हम लोग वापस से होटल आ जाएंगे, क्योंकि वो भी इंटीरियर एरिया था ना, वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इसके बाद उन्होंने बाहर खूब मजे किए और शाम के 4-5 बजे तक वो लोग वापस अपने अपने होटल आ गए। इसके बाद शाम के 4 बजे तक वो लोग वापस से होटल आ गए और होटल में अपने अपने रूम जाके वो लोग फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद वो लोग अपने रूम में थोड़ा सा रेस्ट किए, और शाम का चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने क्या प्लान किया ना कि हम लोग होटल का जो गार्डन है ना, वहां पर सारे इकट्ठा बैठ के ऊनो खेलेंगे और बॉन फायर करेंगे। और अंधेरा जब हो गया तब उन्होंने बॉन फायर करके ना अपनी पलटन वहां पर लगा ली। और वो लोग जब ऊनो खेल रहे थे ना, तो इसी दौरान में ना वहां पर एक अंकल आए। उन्होंने ना उन लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश की। पहले तो सारे बच्चे हिचकिचाए कि ये अंकल हम लोग के साथ खेलेंगे और हम लोग के ना रंग में भंग डाल देंगे। लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद पता है क्या पता चलता है
कि वे अंकल तो क्या ही मस्त आदमी निकले, एकदम फ्रेंडली, और वो भी अपने जवानी के किस्से ना सारे बच्चों को सुनाने लगे। इसी बातचीत के दौरान ना सारे बच्चों ने अंकल से पूछा कि अंकल आप भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हो क्या? तब अंकल ने कहा कि नहीं बेटा, ये जो सामने जो तुम लोग बंगलो देख रहे हो ना, ये बंगलो मेरा ही है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अंकल ने उन्हें ये भी बताया ना कि कल का रात उनका इस गांव में आखिरी रात होने वाला है, परसों सुबह सुबह वो अपने शहर के लिए चले जाएंगे। तो इसीलिए अंकल ने उन्हें कहा ना कि क्यों ना कल रात का कुछ अलग प्लान करते हैं, आप सारे बच्चे मेरे बंगलो पर आओ, वहां पर हम लोग मिल के बारबेक्यू करते हैं एंड रात में आप लोग वहीं पर सो जाना एंड सुबह में जब मैं इस गांव से शहर की ओर निकलूंगा तो आप लोग भी होटल पे आ जाना। पहले तो सब लोग ना थोड़ा हिचकिचाए क्योंकि अंकल अनजान थे। एक सुनसान गांव में किसी अजनबी पे ऐसे विश्वास करना सही है या नहीं है। फिर लड़कों ने सोचा अरे ये अकेला अंकल क्या करेगा, यहाँ पर तो हम लोग 7-8 लड़के हैं एंड अभी तक अंकल से जितनी बात हुई थी ना, लग नहीं रहा था कि अंकल की नीयत खराब है। एंड दूसरी बात, अगर कल कोई इधर उधर थोड़ा होता भी है तो अंकल के बंगलों से होटल ज्यादा दूर नहीं था, तो रिस्क की कोई ज्यादा बात नहीं है। तो सबने क्या डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अगली रात अंकल के बंगलों पे बिताई जाएगी। अगली सुबह होती है। सुबह में जैसा कि सभी ने प्लान किया था कि गांव को एक्सप्लोर करना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है, वाटरफॉल्स वगैरह देखने हैं, तो सबने वो किया। शाम के 5-6 बजे तक सब लोग होटल आ गए। होटल आने के बाद फिर से फ्रेश होते हैं, चाय नाश्ता करके 7 बजे के आसपास सब लोग अंकल के बंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो लोग अंकल के टेरेस पर पहुंचते हैं ना, तो वो लोग क्या देखते हैं कि भाई अंकल तो हम लोग से भी ज्यादा एक्साइटेड है। उन्होंने तो पहले से ही बारबेक्यू का सारा इंतजाम करके रखा है। वेजिटेरियंस के लिए पनीर वगैरह थे, नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। एंड जो माहौल बना था ना, ओह माय गॉड, एक नंबर माहौल था। लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था भी ना बहुत ज्यादा अच्छी हो रखी थी। साथ ही साथ अंकल ब्लूटूथ भी लेकर के आ गए थे कि यहाँ पर नाच गान भी होगा, पार्टी शार्टी होगी। यहाँ बारबेक्यू के साथ साथ अंकल ने सबको ड्रिंक्स भी ऑफर किए। जो लोग ड्रिंक लेते थे उन्होंने ड्रिंक लिया और जो लोग ड्रिंक नहीं लेते थे उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी थे। तो ले देकर वो रात बहुत बढ़िया बीती। सबने जम के खाया, पेट भर भर के खाया। खाने पीने के बाद, नाच गान करने के बाद सबने क्या किया, टेरेस पर ही बिस्तर लगा लिया। अंकल ने अच्छे खासे चादर, तकिया वगैरह का इंतजाम किया था एंड ऊपर से कवर भी कर दिया था ताकि ओस की बूंदे वगैरह से कोई गीला ना हो। अंकल की खातिरदारी देख करके ना सबको मजा आ गया था। सब लोग सोच रहे थे अंकल इतनी जल्दी क्यों शहर जा रहे हो यार, 4-5 दिन और रह जाओ और ऐसी पार्टी करेंगे। पर अंकल ने बोला कि नहीं, शहर जाना जरूरी है, तो आज रात ही पार्टी कर लो जितनी करनी है। उसके बाद सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं एंड सबने इतना जम के खाया हुआ था, इतना जम के खाया था और इतना रज के डांस किया था ना कि नींद आई थी भाई साहब। एंड सब लोग खर्राटे मार के सो रहे थे। अंकल भी उन लोगों के साथ छत पर ही थे। इसके बाद सारे लोग पार्टी खत्म होने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही रात के 3 बज रहे होते हैं ना, अंजलि का जो भाई था ना, उसके फ्रेंड को ना अपने पैर में कुछ हलचल सी महसूस होती है। पहले तो उसे क्या लगता है ना कि मे बी शायद चूहा होगा, तो वो नींद में ही इधर उधर पैर मारता है और पैर मारने के बाद ना अचानक से हलचल शांत हो जाती है। इसके बाद जब वो वापस से सोने की कोशिश करता है तो 3 से 4 सेकंड बाद ना उसे फिर से अपने पैर में कुछ फील होने लगता है और उसकी इस बार नींद ना पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे क्या लगता है ना कि मानो उसके पैर को ना कोई धागे से बांध रहा हो और इस चीज को वो देखने के लिए ना अपनी आंखों को हल्के से खोलता है और जब वो अपने आंखों को खोलता है ना तो रात के अंधेरे में अपने पैर के सामने वो एक औरत को देखता है और उस औरत को देखने के बाद ना वो पूरी तरह से डर जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने ना दिमाग से काम लिया, उसने कोई हरकत नहीं की। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था ना कि हम तो पूरी नींद में है, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। उसे क्या लग रहा था ना कि शायद ना ये कोई चोर होगी या फिर यहाँ पर कोई काम करने वाली औरत होगी जो शायद हम लोग का ना कुछ चीज चुराने के लिए आई होगी। और वो चुपचाप से नींद में सोने का नाटक करते हुए सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। इसके बाद वो क्या ऑब्जर्व करता है ना कि वो औरत उसके पैर में धागा बांधने के बाद लाइन से सारे दोस्तों के पैर में
धागा बांध के चुपचाप से नीचे चले जाती है। यहाँ पर अंजलि के भाई का जो दोस्त था ना, उसका दिमाग पूरी तरीके से हैंग हो चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब उसके दिमाग में ना एक चीज सबसे पहले क्लिक करती है, और वो ये चीज ना कि कहीं ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसमें इस अंकल की साजिश तो नहीं है। मे भी अंकल ने सोचा होगा कि इतने सारे लोग हैं, सारे लोग टूरिस्ट इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि अंकल ने एक रात पहले ही उनसे बात करके उनके बारे में सब कुछ जान लिया था। फिर उस अंकल ने प्लान बनाया होगा कि क्यों ना इन बेचारों को बकरा बनाया जाए, बकरा बना करके अपने यहाँ इनवाइट किया जाए, इनवाइट करने के बाद रात में लूट लिया जाए। उसके बाद इसीलिए अंकल ने इतना ज्यादा बियर पिलाया, इतना ज्यादा खाना खिलाया और हमें अपने पास ही सुलाया। अब यहाँ पर ना डर के मारे उसकी फट पड़ी थी। उसने सबसे पहले क्या किया ना, उठ करके छत पे धीरे से अंकल को खोजा, लेकिन अंकल तो छत पर थे ही नहीं। अब उसके दोस्त का जो शक था ना, वो यकीन में बदलता जा रहा था। फिर भी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं था। उसने सोचा सबको जगाने के बजाय जाकर पहले देखते हैं कि वो औरत कहाँ जा रही है। मे भी अंकल के पास जा रही होगी, उसके बाद जैसा होगा वैसा एक्शन लिया जाएगा। वो धीरे धीरे दबे पांव चुपके चुपके ना उस औरत के पीछे जाता है। एंड पीछे जाकर वो क्या देखता है कि वो औरत 2 फ्लोर नीचे एक रूम में जाती है। एंड वो रूम ना बहुत ज्यादा कचड़े से भरा हुआ था। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था ना कि वो नई बिल्डिंग बन रहा है। बाकी उस बंगलो के सारे रूम्स एंड जो भी सीढ़ियां वगैरह थी अच्छी थी, वो बहुत कचरे से भरा पड़ा था। एंड वहां पर ना देख करके लग रहा था बहुत सारा हवन वगैरह हो रहा है। कुछ कुछ चीजें लटक रही थी, जो मकड़ी की जाले होती है ना, पूरे कमरे में भरी पड़ी थी। मतलब उसको देख करके कहीं से भी पॉजिटिव वाइब नहीं आ रहा था। चलो ये तो देख करके पता चल रहा था कि कुछ तो तंत्र मंत्र विद्या शिद्या हो रही है। लेकिन एक सबसे अनोखी एंड सबसे अजीब बात क्या थी ना, कि वो औरत क्या करती है, एक बहुत बड़े मिट्टी के चूल्हे पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई बिठाती है। उस कढ़ाई में तेल भरे हुए होते हैं एंड उसको गर्म करने लगती है। एंड वो चुपचाप से ना खड़े होकर के सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। एंड उसके बाद ना उस चूल्हा का आग इतना ज्यादा था कि वो जो कढ़ाई की तेल थी वो बहुत ज्यादा खौल रही थी। और खोलते 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 वो इस हद तक खोल रही थी कि अब लग रहा था कि वो तेल अब कढ़ाई से बाहर आए या तब कढ़ाई से बाहर आए। एंड तेल के खोलने के साथ साथ ना वो औरत भी बगल में बैठ करके खोल रही थी। खोलने का मतलब वो शिवर कर रही थी। ऐसा लग रहा था ना उसे जल्दी कढ़ाई पर बिठा दिया गया हो। वो ये सब देख करके बहुत डर गया था। वो चुपचाप से जिस तरीके से दबे पांव आता है ना, उसी तरीके से दबे पांव वापस भी जाता है छत पर एंड जा करके अपने सारे दोस्तों को जगाता है और धीरे धीरे सबको ये चीज बताता है और सबको आगाह कर देता है कि दोस्तों हम लोग फंस चुके हैं। यहाँ पर अपने पैर के अंगूठे में देखो, सबके पैर के अंगूठे में काला धागा मिलेगा, तो हल्ला मत करना, यहाँ कुछ तो हो रहा है जो कि बहुत गड़बड़ है। पर वहां पर जो बाकी लड़के थे ना, वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे अरे भाई तू क्या बात कर रहा है, जरूर ये लोग चोर चक्के होंगे, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है। यहाँ पर लड़कियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भाई देख जो जो हो रहा है ना, यहाँ पर दाल में कुछ काला है, जरूर कुछ जादू टोना हो रहा है। पर लड़कों ने कहा अरे पागल है, जादू टोना आज के जमाने में कौन करता है भाई। यहाँ पर बात इतनी सी है कि वो अंकल हमें लूटना चाह रहा है एंड हमें क्या करना चाहिए, चुपचाप से दबे पांव यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके बाद भी ना लड़कियां बोल रही थी कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें जो लग रहा है ना बात बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसे भी जो लड़के होते हैं ना इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। कंपैरेटिवली लड़कियां ज्यादा विश्वास करती है। उसके बाद लड़कों ने बोला अच्छा जादू टोना है, रुक तुझे ना एक चीज दिखाता हूँ। वो लोग सब लोग ना बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं एंड सामने ही ना एक बहुत बड़ा सा वो था, उसको क्या बोलते हैं रानी, जिसमें गाय भैंसे रहती हैं, जो लोग गाय भैंसों को पाल करके रखते हैं ना, तबेला, गाय का तबेला, एग्जैक्टली वहां तबेला था और वहां पर बहुत सारी भैंसें थी। तो लड़के बोलते हैं अच्छा जादू टोना हो रहा है ना, ठीक है मैं अपने पैर से ये धागा निकालता हूँ और चुपचाप से गाय और भैंसों के पैर में बांध देता हूँ, तब देखना जो हमारे ऊपर जादू टोना हो रहा है इन गाय भैंसों के ऊपर होना चाहिए ना। उसके बाद लड़कियों ने तो कहा तुम लोगों को जो करना है करो, हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना, चुपचाप से हमें होटल लेके चलो। और थैंकफुली उस बंगलो में अभी तक कोई दरवाजा नहीं था लॉक वॉक करने के लिए, तो वो लोग चुपचाप से दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। और दो लड़कों में हिम्मत बहुत थी, बट भाई वहां के लोकल से कौन ही लड़े, तो इसीलिए वो लोग हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। और लड़के चुपचाप से जाकर के ना गाय भैंसों के पैर में वो बांध देते हैं। हालांकि सारे लड़के नहीं बांधते हैं, 4-5 लड़के ही बांधते हैं एंड बाकी लोग उस धागे को अपने पैर से निकाल करके फेंक देते हैं और चुपचाप से होटल जाते हैं। होटल बंद हो चुका था, फिर भी वो लोग जोर जोर से ठकठकाते हैं एंड सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ कुछ लड़कियां तो काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन लड़कों को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, अंजलि के भाई के दोस्त की फटी पड़ी थी, क्योंकि उस बेचारे ने ना सब कुछ आंखों से देखा था एंड उसे रात भर नींद नहीं आई थी। उसके बाद देखो सुबह हो जाती है एंड सुबह क्या होता है,
इसके बाद ना अंजलि का जो भाई का फ्रेंड था ना, उसको छोड़ के सारे लोग आराम से चैन की नींद सो जाते हैं, क्योंकि रात की थकान उन्हें बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही सुबह के 5 साढ़े 5 बजते हैं ना, उनको क्या सुनाई देता है ना कि कोई आदमी बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, और उसकी रोने की आवाज से ना सारे लोग उठ जाते हैं। और उठने के बाद ना वो लोग सीधे नीचे जाते हैं कि आखिर इतनी सुबह को कौन रो रहा है। और जैसे ही वो लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाके वो लोग क्या नोटिस करते हैं ना कि रोने की आवाज ना उसी तबेले से आ रही है, और वो लोग झट से तबेले की ओर भागते हैं। और जैसे ही तबेले की ओर देखते हैं ना, वो लोग क्या नोटिस करते हैं ना कि भैंसों का जो मालिक था ना, वो वहीं पर बैठ के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, और उसके आसपास 4 भैंसे मरी पड़ी है। और ये नजारा देख के ना सारे लोग वहीं पर सन खड़े थे। इसके बाद सारे लोगों ने हिम्मत जुटा के उस ग्वाले से पूछा कि अंकल आपकी भैंसों को क्या हुआ। तब उस ग्वाले ने रोते रोते बोला कि नहीं पता, मेरे भैंसों पे देखो ना कौन काला जादू कर दिया है। हम इस गांव में किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं, और इनके पैरों में देखो ना, जब हम आए तो देखे काला धागा बंधा हुआ है, जिसके कारण मेरी भैंसे मर गई और मेरे को इतना भारी नुकसान हो गया। यहाँ पर काला जादू का नाम सुनते ही सभी लड़कियों ने लड़कों को लुक दिया कि देखो हमने कहा था भाई, तुम लोग हमारी बात नहीं मानते हो। अगर रात में हम लोग वहां से नहीं हटते ना, तो अभी इन भैंसों के जगह हम लोग मरे हुए होते। उसके बाद अभी सबके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि सही में ऐसा हो सकता है क्या कि रात में एक धागा बांधने के कारण कोई इंसान की या पशु पक्षी की जान जा सकती है क्या। तो अंजलि ने आगे बढ़ के उस ग्वाले से क्वेश्चन किया कि अंकल, काला जादू जैसी चीजें भी होती हैं क्या। तो उस ग्वाले ने जवाब दिया, अपनी आंख के सामने तुम देख रही हो काला जादू का असर। हमारे गांव में एक परंपरा है जो कि डायने करती हैं, एंड उस परंपरा में क्या होता है ना कि आप जितनी ज्यादा जान ले लोगे ना, आपकी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। एंड हर साल ऐसा होता है कि इस गांव से दर्जनों के दर्जन जान जाते हैं। तो फिर सबने पूछा कि अंकल ये काला जादू करता कौन है, आपको पता नहीं है क्या। तो अंकल ने कहा कि नहीं, डायने कभी सामने आकर के काला जादू नहीं करती है, वो सबसे पहले अपना जरिया भेजती है। वो जरिया आम आदमी को या फिर जानवरों को चुरा करके उस डायन के पास ले जाता है, एंड देन डायन वहां पर अपनी प्रक्रिया करके जानवरों की या लोगों की जान ले लेती है। ये सारी चीजें कहते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तब सबने समझा कि वो जो अंकल था ना, वो कोई बंगलों का मालिक नहीं था, वो कोई रईस इंसान नहीं था, बल्कि वो तो डायन का भेजा हुआ जरिया था, जो कि इन्हें बकरा बना करके अपने साथ डायन के पास ले गया था। उसके बाद कुछ लड़कों ने क्या सोचा कि क्यों ना उस बंगलों में जाकर के देखा जाए। अभी दिन का टाइम है तो ज्यादा डर नहीं लगेगा, पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ने कहा कि नहीं भाई, हमें नहीं जाना, बाल बाल जान बची है, टक से मौत को हम लोग छू करके आए हैं, चुपचाप से फटाफट से सामान उठाओ और यहाँ से निकलते हैं। फिर सबने बिना देर किए वहां से सामान पैक करके गाड़ी बुक करके निकल गए अपने शहर की ओर। एंड शहर आने के बाद ना सबने अपने अपने घरों में ये सब चीजें बताई। सबने बहुत डांट भी खाया कि तुम लोगों को घूमने जाना था तो ऐसे इंटीरियर जगह पर क्यों गए थे। उसके बाद मम्मी पापा आउट ऑफ कंसर्न सबको मंदिर ले जाते हैं, हाथ में मौली धागा वगैरह बांधते हैं, लॉकेट पहना देते हैं, ताबीज पहना देते हैं। पर फिर भी शहर पहुंचने के बाद किसी को कुछ नहीं हुआ था, सब लोग भले चंगे थे। इस चीज को भले 1.5-2 साल हो चुके हैं, पर अभी तक ये जो खौफ है ना सबके मन में तरोताजा है। भाई वो लोग उस ट्रिप में ना मौत के मुंह से बाहर आए थे, तो डरना तो वाजिब है। सबका फ्रेंड्स का ट्रिप यादगार होता है, पर इतना यादगार किसी को नहीं चाहिए। तो आप लोग बताना कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता फ्रेंड्स के ट्रिप पर, तो आप लोग क्या करते और ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।